हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। अगर आप लोग रीप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप अपना बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार कर सकते हो। अब ये वीडियो पर्सनली मेरी टीम ने मुझे रिकमेंड करा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। पूरे यूट्यूब पर डेटा ही अवेलेबल नहीं है, बच्चा चूज ही नहीं कर पा रहा कौन सा बढ़िया कॉलेज है और कौन सा कॉलेज बेकार है। रीप की काउंसिल में कॉलेज ना चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। रीप ने अपनी कट ऑफ तक 2018 में निकाली, 2018 के बाद आज तक कभी कोई कट ऑफ रीप ने क्या नहीं करी दोस्त, पब्लिक ही नहीं करी। तो रीप काउंसलिंग की कोई भी कट ऑफ किसी के पास अवेलेबल नहीं है, वो तो काउंसलिंग कराते हैं, उन्हीं को आइडिया है। तो रीप काउंसलिंग से रिलेटेड पूरे मैं आपको टॉप कॉलेजेस बताऊंगा। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसके अंदर बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं दोस्त इसके अंदर अच्छे अच्छे। आपको मेरे हिसाब से इन सब कॉलेज में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। साथ के साथ अगर आप लोग यूपी से हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। आप दिल्ली से हैं तब भी रीप की काउंसलिंग्स पे क्या कर सकते हैं दोस्त, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चंडीगढ़ के कैंडिडेट हैं, पंजाब के हैं, तब भी रीप के अंदर आपको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट है दोस्त, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इनका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज दोनों ही काफ़ी क्या है दोस्त, अच्छे हैं। तो रीप के अंदर आपको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट। अगर आपको रीप की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आइडिया ना हो कि भैया मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है, आप ही करा दो पूरी की पूरी रीप की काउंसलिंग, तो कंप्लीट रीप की काउंसलिंग का प्रोग्राम है। कंप्लीट रीप की काउंसलिंग का प्रोग्राम 1500 रुपये का ये आपका प्रोग्राम है दोस्त, ठीक। मेरी बात याद रखना, 1500 का क्या है, ये पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें मैं और मेरी टीम आपकी दोस्त क्या करेंगे, कंप्लीट रीप की क्या करेंगे हम लोग, काउंसलिंग करेंगे। जाके इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज है पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वाकई मैं आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का आइडिया दे दूंगा कि अगर आप रीप की काउंसलिंग कर रहे हो तो देखो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, जो कि आपके काम आने वाली है। और ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, बेस्ट चॉइस फिलिंग की जो पीडीएफ है दोस्त, ये पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप गौर से देखना। इसी कोर्स में जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया ना, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेज ऐप इंस्टॉल करना, उसके रीप काउंसलिंग प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाना दोस्त, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहीं पे पीडीएफ क्या मिलेगी, फ्री मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी, तो आप एक्सेस कर सकते हो इसे। अब गौर से सुनना, अगर आप लोग रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो टॉप के 5 गवर्नमेंट कॉलेज लेके आया हूँ और 3 टॉप के प्राइवेट लेके आया हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बात करूँ तो सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज है वो है आपका एमबीएम जोधपुर वाला। उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सीटीएई करके है। आरटीयू भी बहुत जबरदस्त है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज है, रीप का बढ़िया एकदम। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर वाला है। प्राइवेट में बात करूँ, टॉप 1 का प्राइवेट कॉलेज है आपका जेईसीआरसी, जयपुर के अंदर है। स्वामी वाला भी एक नंबर का जबरदस्त है। और दोस्त पूर्णिमा कॉलेज, ये भी आपका कैसा है, बढ़िया। हाईएस्ट पैकेज देखो, एवरेज पैकेज देखो या लोएस्ट देखो, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अगर हाईएस्ट की बात करूं, एमबीएम का 18 एलपीए का है, दो सीटीएई का 20 एलपीए का है। अगर आरटीयू की बात करूं तो 44 एलपीए का इसका हाईएस्ट पैकेज है, गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज इसी का है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर वाला का 9 एलपीए है, बीकानेर वाले का 15 एलपीए। ये आपको चॉइस फिलिंग में रखनी है, आपको बताऊंगा मैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अगर जेईसीआरसी का अगर आप लोग डाटा देखो तो 52 एलपीएस का हाईएस्ट पैकेज है, स्वामी वाले का 47 है और पूर्णिमा वाले का 45 एलपीए का दोस्त क्या है आपका हाईएस्ट पैकेज है। और एवरेज 6 और 7 का है प्राइवेट। प्राइवेट वाले तो खैर दोस्त दिखाएंगे ही एवरेज, पर हाईएस्ट क्या है, अच्छा है, गवर्नमेंट से अच्छा है, इनका हाईएस्ट है। टीएफडब्ल्यू की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 5% सीट रीट में भी क्या है दोस्त, हर ब्रांच में टीएफडब्ल्यू की अवेलेबल है। तो अगर आपकी रैंक कम है तो आपकी फीस भी पूरी की पूरी दोस्त यहाँ पे क्या हो सकती है, माफ हो सकती है। अब बच्चा कहता है भैया मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर मुझे बढ़िया बनाना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में बात करिए। तो मैंने आपको पहले कहा ना, रीफ का कोई भी ऑफिशियल डेटा अवेलेबल ही नहीं है कट ऑफ का। अगर आपको थोड़ा बहुत मिलेगा तो केवल एक ही पीडीएफ मिलेगी, वो भी किसकी, एमबीएम की, गौर से देखना। और रीप की काउंसलिंग में जो डेटा निकलता है वो रीप वाले खुद जेई मेन की रैंक 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर भी यहाँ पे दोस्त क्या मिलता है, एडमिशन। तो उसके हिसाब से ये लोग अपनी क्या निकालते हैं, एक रैंक निकालते हैं, उस रैंक से क्या देते हैं, कट ऑफ अवेलेबल कराते हैं लोग, उसी रैंक के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, कट ऑफ निकालते हैं। तो कट ऑफ का डेटा तो एग्जैक्ट अवेलेबल ही नहीं है। गौर से देखना, एक बार कभी कट ऑफ का डेटा कभी इन्होंने निकाला था 2018 में। ये पीडीएफ भी मैं आपको उसी कोर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करा दूंगा दोस्त, अवेलेबल करा दूंगा, ठीक। साथ के साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूट रीप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पीडीएफ भी मैं आपको क्या करा दूंगा, अवेलेबल। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मैं तो आपको टॉप के कॉलेजेस बता रहा हूँ इतनी देर से। मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्त, टॉप के कॉलेजेस बता रहा हूँ कि भाई टॉप के कॉलेजेस आपको कैसे फिल करने हैं, ठीक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे कि भैया चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले सीएसई पकड़ना, पहले ब्रांच पकड़ो, टॉप के कॉलेज पकड़ना। सबसे पहले पकड़ो सीएसई,
फिर पकड़ना सीएससी के स्पेशलाइजेशन, गौर से देखना, सबसे पहले पकड़ना सीएससी, फिर सीएससी के स्पेशलाइजेशन पकड़ना, एआई पकड़ना, एमएल पकड़ना, डेटा साइंस पकड़ना, और यहाँ इसमें साइबर सिक्योरिटी भी है तो साइबर सिक्योरिटी पकड़ना। ठीक, ऐसे करके पकड़ना। तो सबसे पहले मैंने एक बच्चे का चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार किया। मैंने कहा चलो इसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर करते हैं। मैंने सबसे पहले एमबीएम का सीएससी रखा, दूसरे नंबर पे सीटीएई का सीएससी रखा। अगर आप आरटीयू का भी सीएससी ऊपर रखना चाहें तब भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आरटीयू आपको सही लग रहा है तो आप आरटीयू का सीएससी ऊपर कर सकते हो। उसके बाद सीटीएई का सीएससी कर लेना। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर वाले का केवल क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इसके अंदर, तो क्या है, सीई। उसके बाद अगर मैं इसी अजमेर में देखूं तो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी है, तो साइबर सिक्योरिटी वाला फिल कर देना। उसके बाद बीकानेर वाले में आ जाओ तो बीकानेर वाले में फ्रेश सीएससी है। उसके बाद मैंने प्राइवेट कॉलेजों को उठाया। जेईसीआरसी के अंदर मैंने सीएससी उठाया, जेईसीआरसी का ही मैंने एआई उठाया, जेईसीआरसी का ही मैंने एआई एंड डेटा साइंस उठाया। उसके बाद स्वामी वाले का सीएससी उठाया, स्वामी वाले का ही देखो दोस्त मैंने सीएससी विद एआई उठाया, और इसी वाले का स्वामी वाले का ही डेटा साइंस उठाया। चॉइस फिलिंग ऑर्डर बता रहा हूँ कैसे तैयार करोगे। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो बीच में प्राइवेट का सीएससी इंक्लूड जरूर करना, ठीक है नहीं। अगर आपको ये नहीं भैया मुझे प्राइवेट ही चाहिए तो आप स्टार्टिंग ही, मैंने कहा है ना कि चॉइस फिलिंग पीडीएफ बनाने के दौरान एक्चुअल में दोस्त होगा क्या, होगा आपके साथ ये कि आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट चूज करना है। इसीलिए तो पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ, क्योंकि ये तो जनरल पीडीएफ है, आपको एक आइडिया तो जनरेट करेगी, पर आपके हिसाब से क्या बेस्ट होगा ये आपको मैं ही बताऊंगा जब आप काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे दोस्त, ठीक है ना। तो वहाँ पे अच्छे से क्या कर पाऊंगा आप लोगों की काउंसलिंग। बाकी एक रोड मैप तो ये भी दे देगा। एस के आई टी के ही अंदर आप सीएससी विद इंटरनेट ऑफ द थिंग इसको भी ले सकते हो। अब आप ले लो पूर्णिमा का सीएससी ले लो, सीएस एआई ले लो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर साइंस एआई है, एआईएमएल है, कंप्यूटर साइंस एमएल, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस है। पूर्णिमा में सीएस साइबर सिक्योरिटी है, पूर्णिमा के अंदर ही सीएससी आईओटी है। ये मैंने सारे टॉप गवर्नमेंट और टॉप प्राइवेट का सीएससी और सीएससी का स्पेशलाइजेशन, गौर से देखो मैंने क्या कर लिया, फिल करके रख लिया। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, अब मैं आऊंगा इन्हीं सब के आईटी पर। अब मैं इनका क्या पकड़ूंगा, आईटी पकड़ूंगा, मैं एमबीएम का आईटी पकड़ूंगा, फिर सीटीएई का पढ़ूंगा, आरटीयू का पढ़ूंगा, अजमेर वाले का, बीकानेर का, सबका मैं क्या पकड़ूंगा, आईटी। फिर प्राइवेट में जेईसीआरसी का मैं क्या पकड़ूंगा, आईटी पकड़ूंगा। इसके बाद स्वामी वाले का आईटी पकड़ूंगा, पूर्णिमा वाले का आईटी पकड़ूंगा। एक बार मेरा आईटी खत्म, सीएस का स्पेशलाइजेशन खत्म, अब मैं आऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे, फिर मैं सबका ईसीई भरूंगा। अब यहाँ से आगे आप पीडीएफ अपने आप जनरेट कर सकते हो। फिर इसमें कुछ ब्रांचेज होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, कुछ में इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, कुछ में मैकेनिकल होगा, सिविल का होगा। अब आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, पूरा ऑर्डर सजा सकते हो। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दोस्त क्या बता दिया, चॉइस फिलिंग 50-60 चॉइस फिलिंग मैंने इस पीडीएफ के अंदर आगे कर रखी है। इनका क्या आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक। पूरी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ के साथ याद रखना यही कॉलेज नहीं है, इनके अलावा और भी कॉलेजेस हैं। जब आप काउंसलिंग प्रोग्राम में हो तो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में एक एक कॉलेज। इसमें जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वो कॉलेज हैं जो आपकी प्रायोरिटी पे, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओ तो पहले नंबर पे रखना। ज़्यादातर डेटा क्योंकि साइड पर रीप का अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए लोग इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते। मेरे हिसाब से अब जितने भी व्यूअर्स हैं जो रीप की काउंसलिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि कॉलेजों का आइडिया होगा, हाईएस्ट लोएस्ट पैकेज का भी आइडिया होगा, और ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है इसका भी आप लोगों को आइडिया होगा। बाकी रीप की काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करना, या इसी कोर्स में मैं ये सारी पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा रीप काउंसलिंग प्रोग्राम वाले में, ठीक है, 2024। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। बाकी अगर काउंसलिंग का कोई भी आइडिया ना हो तो 1500 रुपये का काउंसलिंग प्रोग्राम है रीप का, इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, एक दो काउंसलर्स का नंबर और है, उन सबको कॉन्टैक्ट करना, डेफिनेटली हम लोग आप लोगों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।